देखो, सबसे पहली फाइल है console.log। देखो, बार बार मैं नहीं बताऊंगा। यहाँ जब ये तुम डॉक टाइप लिखा हुआ देखो तो ये बॉयलर प्लेट है। क्या है? बॉयलर प्लेट HTML की। ठीक है, तो ये बॉयलर प्लेट चली हुई है। एंड में यहाँ पर एंड है, इसके बीच में स्क्रिप्ट का टैग है, इट मीन्स के जावास्क्रिप्ट है। ठीक है, अब वार नेम यानी एक वेरिएबल बना हुआ है, वेरिएबल कंटेनर्स होते हैं ये। इसमें हमने स्ट्रिंग एक अली जो है वो सेव कराया हुआ है, तो मतलब ये जो अली है वो गया नेम में। तो हमने कहा डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट में जाओ और राइट कर दो, ये प्रिंट के लिए प्रिंट करवा रहे। अब अली क्योंकि नेम में, तो हमने नेम लिखा है, वहाँ ब्राउजर पे क्या आएगा? अली आएगा। नीचे रजा भी आएगा, वो भी सेम किया हुआ है। आप देखो ये अली अली आ रहा है, अभी क्या आ रहा है? अली अली। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, ये आप गौर करें। मैं जूम करता हूँ, ज़रा आप गौर करें मेरी बातों के ऊपर। नीचे यहाँ पे जो ये प्रिंट हुआ हुआ है ये डॉक्यूमेंट में हुआ हुआ है। ठीक है, अब अली आ रहा है यानी ये वर्क कर रहा है, और नीचे एक और अली है वो भी डॉक्यूमेंट में आया हुआ है। लेकिन ये console.log हुआ हुआ है जो रजा है, ये क्यों नहीं आ रहा? ये इसलिए नहीं आ रहा है, ये राइट क्लिक करके आप इंस्पेक्ट में जाओगे तो फिर आपको इसका रिजल्ट दिखेगा। ठीक है, ये कंसोल में आओ, ये देखो लिखा रहा है रजा, क्योंकि आपने console.log किया हुआ है इसलिए वो वहाँ प्रिंट हो रहा है। और अली अली तो आएगा क्योंकि यहाँ पर 2 बार आ रहा है। कंसोल जो है वो टेस्टिंग के लिए होता है। हम वेबसाइट जब लाइव हुई हुई होती है तो फिर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट थोड़ी ना करेंगे, वो तो फिर सारे यूजर्स को दिखने लग जाएगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो हम console.log करके वहाँ देख लेते हैं, वो यूजर्स को नहीं दिखता है। फिर जब डन होता है तो फिर उसके ऊपर हम डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके जो भी एडिटिंग की होती है वो प्रिंट करवा देते हैं। समझ आ गई आपको बात? ये फाइल बहुत ईजी है, समझ आ गई? उसके बाद वेरिएबल, ठीक है, ऑल्ट जेड कर देंगे तो ये ग्रैब हो जाएगा, ये की पेज पे आ जाएगा। ठीक है, अब देखो सिंपल बॉयलर प्लेट चली हुई है, उसके अंदर एक हेडिंग डाली हुई है। देखो हमेशा फ्रंट एंड देखते रहा करो, फ्रंट एंड आप देखते रहा करो। ये देखो वेरिएबल इन जावास्क्रिप्ट, ये एक हेडिंग है, वो उसका कोड ये रहा। ठीक है, उसके बाद स्क्रिप्ट का टैग खुला हुआ है यानी जावास्क्रिप्ट स्टार्ट हो गई है। अब एक वेरिएबल बना है एक्स, उसके अंदर 5 स्टोर करा दिया। देखो यहाँ पे मैंने सब लिखा हुआ भी है, जो वीडियोस देख रहे हैं वो इसकी स्क्रीनशॉट लेके भी इसको समझ सकते हैं। ठीक है, एक्स वेरिएबल है और 5 वैल्यू है जो एक्स में स्टोर हो गई है। ठीक है, अब फिर ये एक ये बना 10, सेम चीज है कि 10 जो है वाई में स्टोर हो गया। अब एक जेड नाम का भी बनाया ताकि ये एक्स और वाई यानी 5 और 10 प्लस होके वो जेड में असाइन हो जाए। जब जेड में चले जाएंगे जो सम होगा वो आंसर जेड में स्टोर हो जाएगा। फिर उसके बाद क्या हम गया वार एक्स इक्वल्स टू 10, ये एक्स को ओवर किया है यानी एक्स की वैल्यू 5 थी तो वो अब क्या हो गई? 10 हो गई। इस लाइन नंबर को वो छोड़ के अब इस पे आ जाएगा क्योंकि करंट बात ये वाली है, वो इसको मानेगा। इस पे आ गया, हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट जेड। तो अब 5 और 10 15 आंसर नहीं आएगा, 10 और 10 20 आंसर आएगा क्योंकि एक्स की वैल्यू ओवरराइड होगा। अब ये 15 क्यों आ रहा है? अब ये बताओ 15 क्यों आ रहा है? ये बताओ 15 क्यों आ रहा है इसके अंदर? ठीक है, अब अगर मैं इसको ऊपर लेके जाऊं, इस लाइन को ऊपर लेके जाऊं, ऑल्ट के साथ यूं लेके जाऊं मैं ऊपर, ठीक है ये, और अब मैं रिजल्ट पे जाऊं, अब 20 आ गई। तो आपको कुछ बात समझ में आई? देखो ये बातें समझने वाली हैं। ओवरराइट कहाँ कर रहे हैं हम? ओवरराइट क्या है मतलब उसकी जगह पे ये जो पहली वाली बात थी इसकी जगह पे ये चली गई। लेकिन अभी ये आपने जो थर्ड वेरिएबल बना दिया था ना, उसको आपने प्रिंट भी कर दिया, वो तो इन दो को समझ रहा है और बस प्रिंट हो रहा है। ये चीज हमें इसकी प्लेसमेंट ऊपर करनी है, फिर जाके वो मानेगा। ये बात भी आज डन हो गई। ठीक है, ये होती है बेसिक्स, ये होती है बेसिक्स। लेट, अब लेट के नाम से बनाया हुआ है, आप देखो मैंने आसानी के लिए, टाइम बचाने के लिए पहले ही सब लिख दिया। अब आइंदा अगर मैं वीडियो ना भी बनाऊं तो आप इधर जाओगे तो ऐसे कमेंट्स लेके आप खुद सीखो जावास्क्रिप्ट। देखो ये लाइन आपको अच्छे से समझ आ गई है, एक वेरिएबल बनाया हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या किया हुआ है, एक्स को 10 कर दिया यानी कि पहले लेट लिख के इसको बनाया, 5 इसमें स्टोर हुआ, अब उसको 10 कर दिया। इसको क्या कहते हैं? ओवरराइट करते वक्त लेट नहीं लिखना, वरना कंसोल में एरर आएगा ऑलरेडी डिफाइन। ये एरर आएगा ऑलरेडी डिफाइन। अगर आपने दोबारा लेट लिख दिया, ये लिख दिया आपने, वो वहां पे पहले ही एरर शो कर रहा है। समझ रहे हो आप बात? वार में क्या होता है, जब हम लिखते हैं वार x5 तो फिर जब ओवरराइट करना होता है फिर वार लिखना पड़ता है, लेकिन लेट में ऐसा नहीं है। सही है, समझ आ गई वाली फाइल भी बहुत ही। कॉन्स्ट, अब कॉन्स्ट क्या होता है, इसके अंदर तो आप वैल्यू ओवरराइड ही नहीं कर सकते। आप कॉन्स्ट x और 10 करोगे एरर आ जाएगा, यानी ये ऐसे किया हुआ ना कॉन्स्ट x, और उसके बाद उसको दोबारा वो कर रहे हैं, ओवरराइट करने की कोशिश कर रहे हैं।
अभी देखो x में क्या है 5 है, लेकिन आगे क्या लिखा कांस्टेंट, यानी कि वैल्यू चेंज नहीं होगी। क्या होगा, ये वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, इसकी ओवरराइड नहीं हो सकती। अब आपने बोला कि भाई ये क्या है 5, इसमें क्या बोला 10, ओवरराइड नहीं कर सकते कांस्टेंट वैल्यू, वरना कंसोल में एरर आएगा। समझ गए ये सारी बात? जिसको समझ नहीं आया भाई वो वीडियो रोक के ये सारा पढ़ ले। सही है, आगे चलते हैं। कमेंट, कमेंट आउट बहुत तरीके से समझ आ सकते हैं आपको। देखो डेवलपर एक दूसरे को मैसेज देना चाहते हैं कि भाई यहाँ से ये चीज़ स्टार्ट है, यहाँ से ये हाफ रह गई है, ये आप पूरी कर लो एक्स वाई जेड। अगर इसको कमेंट नहीं करेंगे ये दिखेगी डॉक्यूमेंट में, तो फिर यहाँ पर जब दिखेगी तो वेबसाइट लाइव होगी तो फिर लोगों को भी दिखेगी। ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है, तो हम इसको कमेंट आउट कर देते हैं। और हमें चीज़ों को कॉपी पेस्ट करने में भी आसानी होती है कोड को, कि भाई यहाँ से स्टार्ट हो गई नैव बार, यहाँ से ख़त्म हो गई भाई हेडर, यहाँ से फूटर स्टार्ट है, यहाँ एंड है, इस तरीके से होता है। सही है, तो अभी देखो ये तो एक हेडिंग आ रही है और मैंने यहाँ लिखा कंट्रोल और फॉरवर्ड स्लैश जो होता है शिफ्ट के बराबर में राइट हैंड साइड पे, उसको प्रेस करने से कमेंट हो जाता है। जैसे कि हम आप करके दिखाते हैं, देखो ग्रीन हो गया, यानी ये कोड चलेगा नहीं, कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा, इंटरप्रेटर कंपाइलर इसको इग्नोर करेगा। ठीक है, तो ये जो लाइन है ये आएंगी नहीं प्रिंट में, और जो हमने सारा लिखा है वो सब आ जाएगा। स्किप के टैग में H1 लगा है, इसको बाहर कर देता हूँ। ये मुझे लग रहा है मैंने एरर वाली फाइल्स तो नहीं खोल ली जिसमें मैंने एरर्स डाले थे। कुछ फाइल्स मैंने ऐसी भी बनाई जिनमें मैंने एरर्स डाले थे और स्टूडेंट को बोला था ये एरर क्लियर करो। अब बताओ ये क्यों हो रहा था फॉल्ट? तो H1 क्यों आया हुआ था, तो क्यों नहीं, HTML आ गई थी। ये बोलो डेवलपर की तरह कि सर जावास्क्रिप्ट में डायरेक्ट HTML नहीं लिख सकते। समझ लो, लिख सकते हैं लेकिन उसके और दूसरे तरीके हैं, बैकटिक्स लगा देते हैं और बहुत सारे तरीके हैं, उसमें मैं जाना नहीं चाह रहा। ठीक है, अब आपने देखा कितनी सी फाइल थी और उसके अंदर ये क्या प्रॉब्लम आ रही थी। अब डेटा टाइप्स देखो, ये बार बार हम पढ़ते हुए आ गए हैं। ये देखो एक स्ट्रिंग इसमें सेव कराया हुआ नेम के अंदर, और 10 जो एक इंटीजर है, इंट कहते हैं शॉर्ट में, वो एक नंबर होता है, वो इधर चलेगा। पॉजिटिव इंटीजर भी होता है, नेगेटिव भी होते हैं। अब एक्स में ट्रू है, ट्रू लिखा हुआ है, वाई में 10.11 लिखा हुआ है। ठीक है, और जेड में क्या है, ये एक एरे बनी हुई है। तो अब हमने नीचे क्या किया, नेम नम एक्स वाई जेड, हमने डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा सब जगह, और टाइप ऑफ लिख दिया। क्या लिखा, कीवर्ड क्या है, टाइप ऑफ, यानी इसकी टाइप क्या है। हमने फिर ये लिख दिया, कॉमा कॉमा लगा के बी आर लगा दिए। तो अब ये सबकी टाइप्स बता देगा कि स्ट्रिंग है, नंबर है, बुलियन है, बुलियन ट्रू और फॉल्स होता है, नंबर है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसको ऑब्जेक्ट बोला हुआ, अभी एरे नहीं बोल रहा। ठीक है, ये भी समझ में आ गई। ये डेटा टाइप्स होती हैं। कोई आपसे पूछे भाई जावास्क्रिप्ट में डेटा टाइप्स बता, आप कहना स्ट्रिंग होता है, स्ट्रिंग जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखते हैं, इंटीजर जो होता है वो नंबर होता है। ठीक है, इस तरीके से आप ये बता सकते हो। अर्थमेटिक ऑपरेटर बहुत फास्ट करेंगे, बॉयलर प्लेट हमेशा चला रहे हैं हम, बॉयलर प्लेट चला रहे हैं, वो उसकी वजह ये है जावा स्क्रिप्ट हम जो है वो HTML से लोड कर रहे हैं। अगर हम डायरेक्ट स्क्रिप्ट का टैग लिखते और इस तरह की एक एक्सटर्नल फाइल बनाते इस तरह की, तो फिर वो राइट क्लिक पे ये थोड़ी ना खुलता ओपन लाइव सर्वर, वो लाइव सर्वर नहीं खुलता। तभी हम HTML क्यों कर रहे हैं बॉयलर प्लेट, ताकि राइट क्लिक करें तो ये आए। समझ रहे हैं आप बात? और HTML के साथ जावास्क्रिप्ट भी लोड हो जाए। आप समझ रहे हैं मेरी बात? सही है, तो अब देखें अर्थमेटिक ऑपरेटर क्या है। बार बार मैंने बताया, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, ये तो चार बेसिक है। मॉड्यूलस, एक्सपोनेंट, ठीक है, एक्सपोनेंट। तो अब देखो इसके अंदर कितने यूज करें वो मैं दिखा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमने यहाँ पे इनिशियलाइज किया, बताया कि भाई एक्स में कितना है 10, एक वेरिएबल बना दिया। वाई में कितना है 5। अब हमने क्या, भाई प्रिंट करो, ये पूरा एक स्ट्रिंग है। क्या ये एक स्ट्रिंग है? फिर स्ट्रिंग को वेरिएबल्स के साथ जोड़ने के लिए क्या लगाते हैं, कॉन्केटिनेशन का साइन प्लस, वो लगा दिया। फिर ब्रैकेट में लिखा है एक्स प्लस वाई, यानी 10 और 5 15। फिर हमने कॉन्केटिनेट किया br को, HTML का टैग है ना, उसको फिर हमने फिर कॉन्केटिनेट किया, जोड़ा किससे, br से, और एक ही इन्वर्टेड कॉमाज है। अगर किसी बच्चे ने या एक और इन्वर्टेड कॉमाज लगाया उसके अलग, तो फिर एरर आएंगे। एक ही इन्वर्टेड कॉमाज में सारी HTML आ गई। उसके बाद टर्मिनेट, ये लाइन समझ आ गई। अगर ये लाइन समझ आ गई तो नीचे का सारा समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसका आंसर आएगा क्या, 15, क्योंकि प्लस हो रहा है। इसका आंसर क्या आएगा, 10 में से 5 जाएंगे 5। फिर उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, ये देखो इसके अंदर क्या होगा। ठीक है, ये देखो ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होता है जैसे हम लिखते हैं इन्वर्टेड कॉमा। देखो 15 आया, 5 आया, 50 आया, फिर ये डिवाइड आया। फिर उसके बाद इंक्रीमेंट क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, यहाँ पे एक्स की वैल्यू 10 है, एक बढ़ जाएगा। ये यहाँ पे देख रहे हैं आप, इंक्रीमेंट क्या है, लाइन नंबर 19 में एक्स प्लस प्लस, तो 10 में 1 मिलाएंगे तो 11 हो जाएगा।
और उसके बाद y माइनस माइनस y 5 था, y 5 था, और उसके बाद माइनस माइनस का मतलब एक माइनस हो जाएगा तो डिक्रीमेंट कहलाता है, तो 4 आ जाएगा। आ गई समझ में? स्ट्रिंग हटा दें कुछ भी नहीं होगा, तो ये प्लस भी हटा दो आप, ये लो ये स्ट्रिंग हटा दो, डायरेक्ट आंसर आएगा। लेकिन कोई सेंस नहीं बन रहा कि यार ये किस चीज का आंसर है। तो एक हेडिंग आ जा रही है, तो उससे अच्छा है एक हेडिंग आ रही है भाई, सम ऑफ एक्स एंड वाई इज 15। समझ रहे हैं आप मेरी बात? लेकिन ये बात 1 करोड़ रुपए की है, आप माइंड में रख लें। स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए कॉन्कोर्डिनेट लगाएंगे और फिर उसके बाद वेरिएबल करेंगे, वेरिएबल और स्ट्रिंग को जोड़ने के लिए प्लस आएगा कॉन्कोर्डिनेशन का साइन, फिर कॉन्कोर्डिनेट करोगे फिर बी आर करोगे एचटीएमएल। समझ गए? और यही आप करते जाओगे। आ गई है फाइल समझ में? सही है। फिर असाइनमेंट ऑपरेटर देखो, असाइन का मतलब क्या होता है, किसी भी बंदे को कोई काम असाइन करना। मैंने आपको कहा भाई आपके सुपुर्द है कि आप आटा लेके आओ, ये मैंने आपको काम असाइन कर दिया, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स, ठीक है। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स पे बात चल रही थी, असाइनमेंट ऑपरेटर पे बात करते हैं कि आपको काम असाइन करना है ना, ठीक है। अब देखो, एक वेरिएबल हमने बनाया, उसमें 10 क्या किया हमने, स्टोर करा दिया। अगर मैं ये साइन हटा दूं इक्वल्स टू का, तो ये असाइन नहीं हुआ ना, ये वाली चीज इसमें असाइन नहीं हुई। समझ रहे हो आप मेरी बात? इक्वल्स टू हमें लगाना लाजमी है, यही तो असाइनमेंट ऑपरेटर है। ये 10 जो है वो असाइन कर रहा है एक्स में, समझ रहे हो? तो फिर हमने इसको क्या किया, प्रिंट करवा लिया। प्रिंट करवाने के लिए हमने क्या किया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखा, ये एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग को जोड़ा फिर किससे, वेरिएबल से कॉन्केटेनेट, फिर जोड़ा बीआर से, जो पिछली फाइल में हमने किया था। तो फिर उसके बाद मैंने क्या किया, अब देखो ये कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर है, क्या नाम है इसका, कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर है। एक्स में पहले 5 प्लस होगा, एक्स में पहले है क्या, एक्स में है 10, 10 में प्लस होगा 5, हो जाएगा 15, वो फिर इस इक्वल्स टू से असाइन हो जाएगा एक्स में। ये जो ये वाला एक्सप्रेशन है ना, वो यही है, एक्स इक्वल एक्स प्लस 5 के। देखो एक्स में क्या है 10, यानी ये वाला, ये ऐसे एक्स में क्या है 10, ऊपर वाली जो है 10, 10 में प्लस करो 5, 15, 15 फिर ऐसे एक्स में जाएगा। चाहे ऐसे लिखना था ना, हमने ऐसे लिख दिया। समझते हैं आप बात? भाई टेंशन वाली बात नहीं है। यूट्यूब वाले भी जितने देख रहे हैं वीडियो रोकें, ठीक है, स्क्रीनशॉट लें, जूम करें, इसको अच्छे से देखें क्या कह रहा है सर ने। ये जो है यही चीज सेम यही है, समझ रहे हो आप बात? इसके वजह हमने शॉर्ट में कर दिया। और ये मैंने बकायदा पूरी लाइंस लिखी है, वो सब बच्चे लाजमी पढ़ें जिनको सीखना प्रोग्रामिंग। और फिर ये मैंने प्रिंट किया हुआ इसको, ठीक है। आंसर क्या आएगा आपके सामने, आपको पता है, ये देखें ये पूरा पूरा स्ट्रिंग लिखा हुआ आ रहा है, और यहाँ तक ये पूरा स्ट्रिंग है, ये जो कॉलन का साइन लगा ना, यहाँ तक ये स्ट्रिंग्स है, ये सारे स्ट्रिंग्स है, ये सारे स्ट्रिंग्स है, ये सब आंसर आ रहे हैं। देखो ये क्या बोल रहा है, आफ्टर एक्स, जो x में 5 प्लस करने के बाद क्या हो जाएगा 15, क्योंकि इसकी एक्चुअल वैल्यू क्या थी 10, 10 में 5 प्लस करोगे 15, उसके बाद यहाँ पे माइनस करोगे तो ये आ जाएगी, इसमें 3 माइनस किया हुआ है देखो। इसका एक्चुअल मकसद क्या है, मैं आपको फिर समझा रहा हूँ, एक बार गौर से समझ लो आप। सही है, x में क्या है 10, x में क्या है 10, x में है 10, ये माइंड में रखना है यहाँ पर, यानी फिर x है तो फिर क्या है 10। हम मैथ करते थे ना, मैथ में क्या बोलते थे, x की वैल्यू क्या है 10, y की वैल्यू क्या पुट करना है, इक्वेशंस में हम पुट करते थे, याद है आपको, तभी मैथ पढ़ाते थे। तो अभी इसमें क्या है 10, अब 10 में से माइनस करो, पहले ये वाला एक्सप्रेशन जो 10 में से माइनस करो 3, तो कितना आ जाएगा 12। उसके बाद फिर वो असाइन कर दो इसमें, क्योंकि इक्वल्स टू क्या है असाइन। अब ये प्लस और माइनस दोनों साथ यूज हुआ, मतलब ऊपर प्लस था और फिर इक्वल्स टू था, नीचे माइनस था, इक्वल्स टू था, यानी ये कंबाइंड असाइनमेंट ऑपरेटर है। क्या है, कंबाइन असाइनमेंट ऑपरेटर। इस तरीके से फिर ये मल्टीप्लिकेशन है, डिवाइड है, और ये एक्सपोनेंट है। क्या है, एक्सपोनेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, सारा कुछ यहाँ पे लिखा, पढ़ लेना, टेंशन वाली बात नहीं कि सर ने वीडियो में समझाया नहीं, यहाँ पे सब लिखा हुआ है। एक्स की वैल्यू 6, 3 से डिवाइड हुई तो 0 आंसर आएगा, 3 2 जा 6, ये समझाया हुआ है मैंने, ठीक है। इसका आंसर भी आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पर ये आ रहा है देखो 0, क्योंकि जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 3 2 जा 6 पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो फिर 0 आंसर आएगा। समझ लो। अब कंपैरिजन ऑपरेटर, कंपेयर आपने सुना है, दो चीजों को कंपेयर कर रहे हैं, एक पतला लड़का एक मोटा लड़का है, कंपैरिजन हो रहा है उनका, कौन गोरा है कौन काला है, किसमें ज्यादा ताकत है, कंपेयर कर रहे हैं। जब कंपेयर कर रहे हैं तो फिर कंपैरिजन ऑपरेटर्स हैं इसके अंदर, ठीक है। अब देखो इसमें x में 10 डाल दिया, y में 5, एक ही एग्जाम्पल को फॉलो किया हुआ, आसानी के लिए आपके वैल्यूज चेंज करता है तो परेशानी होती। तो अब देखो सिर्फ ये सारे क्या है, डॉक्यूमेंट डॉट राइट प्रिंट करने के लिए, ये सारे क्या आ गए, ये सारे स्ट्रिंग्स हैं, क्या है
इनको आप कुछ भी नहीं समझना, ये कुछ नहीं है, क्या है, सिर्फ स्ट्रिंग्स है। इनको जोड़ा हुआ असल मैटर ये रहे, ठीक है। उसके बाद बी आर को जोड़ा हुआ है, इनको आप जो है ना तरतीब ऐसे दे लेना, ये देखो ये हो गया तरीके से। समझ आ रही है सारी बात? ये सारा, ये जो सारा है ये जुड़ा हुआ है इनसे, और ये जो सारा जुड़ा हुआ है वो इनसे। कॉन्कोर्डिनेशन नहीं लगाओगे तो मसला होगा, जावास्क्रिप्ट समझ नहीं पाएगी। तो अब देखो इसमें क्या कह रहा है, कह रहा है एक्स इक्वल इक्वल है वाई के, क्या कह रहा है, एक्स इक्वल इक्वल है वाई के। कंप्यूटर में डबल इक्वल एक्चुअल इक्वल होता है, नॉर्मल मैथ में 5 इक्वल टू 5, लेकिन यहाँ कंप्यूटर में 5 डबल इक्वल टू 5 एक्चुअल इक्वल होता है। तो ये एक्चुअल इक्वल है, नहीं है ना, एक्स में 10 है, वाई में 5 है, दोनों बराबर है एक दूसरे के, नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, फॉल्स। तो ये ट्रू फॉल्स का गेम है। कंपैरिजन ऑपरेटर में जो है ना वो ट्रू फॉल्स का गेम आएगा, बूलियन जिसे कहते हैं, कि बाकी ये कंडीशन सही है, बात कह रहा सही है नहीं। अब देखो यहाँ पे देखो, एक्स बड़ा है वाई से, बताओ सही है कि नहीं, जल्दी बताओ। एक्स बड़ा है ना वाई के, थर्ड आंसर है, ये देखो ट्रू। ये यहाँ पे लिखा भी आ रहा है ना, एक्स बड़ा है वाई के, बिल्कुल सही बात है। तो इस तरीके से यार ये कंपैरिजन ऑपरेटर तुम समझ सकते हो। यहाँ पे देखो नॉट इक्वल, ये क्या किस चीज का है, नॉट इक्वल, यानी एक्स बराबर नहीं है वाई के, क्या बोला, तो ये बोला बिल्कुल ट्रू है, एक्स बराबर नहीं है वाई के, बराबर नहीं है, ऐसा ही है ना, ये दोनों बराबर नहीं है। उसके बाद ये लेस देन होता है, ये ग्रेटर देन होता है, सीधे हाथ की तरफ जो जा रहा है वो ग्रेटर देन है, उल्टा हाथ की तरफ जो जा रहा है वो लेस देन है, ठीक है। और ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू, और ये लेस देन इक्वल टू, ये अब आप समझ लेना कोड को देख के। और यहाँ पर, और अगर किसी को कुछ नया, मैं प्लस पॉइंट बता रहा हूँ, चैट जीपीटी पे इस कोड को कंट्रोल है, कंट्रोल सी करके चैट जीपीटी पे डालें और बोले इस कोड को मुझे समझाए आसान करके, या तो हर लाइन के नीचे कमेंट कर दें, बस आपका काम आसान हो गया। देखो डेवलपर वो होता है, वो किसी पे डिपेंड नहीं होता, एक लिमिटेड टाइम तक डिपेंड होता है। एआई आ चुके हैं, अपना दिमाग है, W3 स्कूल है, एमडीएन की वेबसाइट्स हैं, आप यहाँ पे जाओ, आपको चैट जीपीटी से समझ नहीं आता, आप बार्ड पे जाओ, गूगल जिमिनाई पे जाओ, उनको अपने कोड्स दे दो, चैट जीपीटी बोले कि भाई मैं पेड वर्जन था अब नहीं करके दे रहा आपको, तो आप दूसरे एआई पे जाओ, ग्रॉक एआई पे जाओ। तो डेवलपर्स कभी हारते नहीं है, ठीक है। उसके बाद लॉजिकल ऑपरेटर के ऊपर बात आ गई। लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है, लॉजिक, लॉजिक को उर्दू में कहते हैं मंतक, इंसान का दिमाग लॉजिक पे काम करता है, ठीक है। किसी बात कोई लॉजिकल ना हो, देखो आप यूनिवर्सिटी जा रहे हो, एक लॉजिक है, यूनिवर्सिटी जा रहे हो वहां से बड़ी पढ़ाई लोगे और एक बड़ी जॉब पे जाओगे और दुनिया में कुछ करोगे, समझ रहे हो। अब देखो इलॉजिकल बात क्या होती है, आपने मैकेनिकल फील्ड में डिप्लोमा में एडमिशन ले लिया, डिग्री आपके पास वाई की, लेकिन आप सी का आईटी रहो, तो ये आपने इलॉजिकल काम कर दिया, है ना, ये गलत हो गई बात। तो वो बात सही करना, लॉजिक कहता है कि जैसे वन और वन टू है, तो हम दो लाइनें लगाएं, तो वन और वन टू है, थ्री तो हो ही नहीं सकते, या तो हम इसको वन नहीं कहेंगे, वो हम कहेंगे रीजन बताओ। अब तीन डंडे हैं, हमने बोला वन टू थ्री, वो तो थ्री होंगे ना, लॉजिक तो यही कह रहा है। तो यहाँ पर लॉजिक ये है कि ये जो एंड साइन है ना, ये इसको आप एंड भी लिख सकते हो, इसकी जगह ये लगा सकते हो, ये और भी लिख सकते हो, और ये पाइप साइन होते हैं, ये आपको मिल जाएंगे बैक स्पेस के नीचे, शिफ्ट के साथ दबाओगे, सही है, तो ये आपको मिल जाएंगे। अब यहाँ पे क्या हुआ है देखो, ए में क्या लिखा हुआ है, ट्रू, ये असाइन हो गया ए में, ए में क्या है वैल्यू, ट्रू, बी में क्या है फॉल्स, ये डाल दी हमने, ये असाइन कर दी ना, ये इक्वल टू क्या होता है, असाइनमेंट ऑपरेटर होता है, सही है। हमने कहा डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ये बेटा ये एक स्ट्रिंग है, बार बार बता रहा हूँ, यहाँ तक स्ट्रिंग है, फिर ये कॉन्कोर्डिनेशन का साइन, ये है असल चीज, असल एक्सप्रेशन हमारा ये, और ये कॉन्कटिनेट करने का हम क्या किया, पीआर लगा दिया, यानी एचटीएमएल से ज्वाइन कर दिया। अब ए एंड बी, ये बात हो गई, इसके अंदर क्या बोला, ए एंड बी, और यहाँ पे क्या बोलते हैं, ए और बी, उसके बाद क्या किया, नॉट ए नॉट बी। अब इसका आंसर देखो, ये क्या चीज हो रही है, देखो ए एंड बी एंड फॉल्स, हुआ ये है, मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे ये फाइल आपकी समझ में नहीं आएगी, होता ये, यहाँ पे मैं ट्रू लिख दूं ना, तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, ट्रू ट्रू, यानी कि जब एंड कंडीशन लगती है ना, तो ये भी और ये भी दोनों ट्रू होनी चाहिए, तो फिर ये एंड कंडीशन चलती है। जैसे हम ईमेल और पासवर्ड अपना दोनों ट्रू डालते हैं, तो फिर ये कंडीशन चलेगी। अगर मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूं ना, देखो आप पहले आप यहाँ पे आंसर देखो क्या आ रहा है, फॉल्स, अभी तो चला गया, फॉल्स आंसर आ रहा था, मैं यहाँ पे ट्रू लिख दूँ, ठीक है, तो यहाँ पे देखो क्या आएगा, ट्रू, क्योंकि दोनों ट्रू है, दोनों कंडीशंस ट्रू होंगी तो फिर ट्रू करता है वो। अब अगर आपने कहा यार ईमेल दे दो सही, या तो पासवर्ड दे दो, दोनों में से एक चीज सही दे दो, तो फिर हम ये वाला एक्सप्रेशन लगाएंगे,
ये वाला रिस्ट्रिक्टेड है, इसमें दोनों चीजें आपको सही देनी पड़ेंगी। ठीक है, इसमें नॉट का आ गया और इसमें भी नॉट का आ गया। अब इसमें मैं क्या समझाऊंगा इसके अंदर तुम्हें, नॉट ए ये फॉल्स कह रहा है, क्योंकि नॉट ए कह रहा है, ए और बी ये बराबर नहीं है, इसलिए ये कह रहा है नॉट ए नॉट बी। ठीक है, ये वाली तो समझाने वाली मैं समझता हूँ कि हटा देनी चाहिए। ये दो लाइनें काम की थी। बस इसमें याद रखना है आपको, जब आप एंड लगाओगे ना तो दोनों कंडीशंस ट्रू होनी चाहिए। ठीक है, इस तरफ वाली भी, लेफ्ट हैंड साइड वाली भी, राइट हैंड साइड वाली भी। लेकिन जब ये वाली कंडीशन लगाओगे ना आप, ये और वाली, तो इसमें या तो ये सही होगी या तो ये वो जाने देगा, लॉग इन करने देगा या जाने देगा। यानी इसमें जो ये है ना, इस लाइन में रिस्ट्रिक्शन कम है, इसमें रिस्ट्रिक्शन ज्यादा है। मैं आपको अब समझाने की कोशिश करता हूँ, मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हम एंड की बात करते हैं, या तो इसको आप ऐसे लिख दो एंड को, या तो आप जो है ना ये ऐसे लिख दो M%, ये दोनों में एक बात है। ठीक है, तो अब बताओ, मैं कंडीशन लगा रहा हूँ, मैंने कंडीशन लगा मुझे बंदे को जॉब देनी है। मैंने कहा 20 साल का लड़का चाहिए मुझे। ठीक है, क्या चाहिए, 20 साल का लड़का चाहिए मुझे, बॉय 20 साल का लड़का चाहिए, BOY और डॉट लिख देता हूँ। मुझे 20 साल का लड़का चाहिए, और दूसरी कंडीशन मेरी पता है क्या है, दूसरी कंडीशन उसका जो है ना बैचलर्स होना चाहिए, बैचलर इन कंप्यूटर। दो बातें अगर ट्रू हैं तो मैं उसे जॉब दूंगा, तो यानी वो एंड साइन है। लेकिन अगर मैंने कहा, बीच में मैंने जैसे और लगा दिया, या तो 20 साल का लड़का हो या तो बैचलर हो, यानी लड़का 20 साल का है लेकिन वो मैट्रिक किया हुआ, बैचलर नहीं किया हुआ, तो भी चलेगा। या तो लड़का जो है बैचलर है लेकिन क्या है, वो 18 साल का है, 20 का नहीं है, या 15 साल का, तो भी चलेगा, क्योंकि ये और लगा दी, और का मतलब होता है या। आप समझे ना मेरी बात, ये थी बात जो समझाने वाली थी ना आपको, बात कोई ये थी। ये दो कंडीशन है, कैसे ट्रू करके हम काम करते हैं। अब आगे टर्नरी ऑपरेटर। टर्नरी ऑपरेटर क्या होता है, ये जो इफ एल्स होता है ना, इफ एल्स हम लगाते हैं। इफ का मतलब होता है ट्रू, कि कोई भी चीज सही हो तो रिटर्न करना, और फॉल्स पार्ट जो होता है, ठीक है, जो गलत होता है, हम कहते हैं कंडीशन है, तो वो फिर हम एल्स में डालते हैं। ठीक है, तो ये इफ एल्स को छोटा करता है, क्या करता है, और इफ एल्स कहीं से आया नहीं है, इंसान के दिमाग में इफ एल्स चल रहा होता है। मैंने कहा भाई अहमर, मैंने कहा अहमर अगर जो है ना, मैंने एक जगह भेजा, मैंने कहा कि जाओ चिराग होटल से ये चीज लेके आ जाओ। ठीक है, तो मैंने कहा अगर ये वाला रास्ता बंद हो, चिराग होटल पे वो चीज ना मिले, तो फिर तुम 4 नंबर चले जाना। तो तुम क्या करोगे, सबसे पहले इफ वाले को देखोगे, तुम जाओगे चिराग होटल, चिराग होटल बंद है या फिर वहां वो चीज नहीं मिली, तो तुम एल्स पार्ट में यानी क्या करोगे, तुम 4 नंबर चले जाओगे। तो ये इंसान के दिमाग में इफ एल्स चल रहा होता है, सही है। तो वही सारी ये चीजें इफ एल्स को कम करता है टर्नरी ऑपरेटर। क्या, टर्नरी ऑपरेटर। तो पहले इफ एल्स पढ़ना पड़ेगा, फिर यहाँ पर आएंगे हम टर्नरी ऑपरेटर में। ठीक है, इफ ओनली, देखो इसमें क्या है, सिर्फ इफ है, क्या है, इफ है। एक एज नाम का वेरिएबल बना है, उसमें 20 चला गया, ठीक है भाई। हमने कहा अगर एज बड़ी है, बराबर है 20 18 के, क्या बोला हमने, एज बड़ी है बराबर है 18 के, तो क्या करो, आप लिख दो यू आर एलिजिबल फॉर वोट, न कर दिया। अभी तो हम एलिजिबल हैं, समझ रहे हो, ये कंडीशन आप समझ रहे हो। एज में क्या है, 20, 20 बड़ा है, बराबर है 18 के। देखो बराबर तो नहीं 18 के, लेकिन 18 से बड़ा है 20। लेकिन अगर मैं यहाँ 15 कर दूं, अगर मैंने 15 किया, तो ये जो 15 है वो बड़ा भी नहीं है, बराबर भी नहीं है 18 के, क्या बोला, बड़ा भी नहीं, बराबर भी नहीं है। तो अब यहाँ यहाँ कुछ भी नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, आपने बोला सर कंसोल में एरर आ रहा होगा। कंसोल में कहा, यहाँ पे कोई एरर भी नहीं है। अब आप बताएं ये क्या मसला है। अरे भाई आपने एल्स पार्टी नहीं बनाया, आपने एल्स पार्टी नहीं बनाया। बच्चे होते हैं ना, मस्ती करते हैं, जैसे अब मैंने कहा यार ये होमवर्क कर लेना, ठीक है ना, तो मैंने बोल दिया, अब अगले दिन आया, मैंने बोला यार तुमने होमवर्क किया, नहीं सर होमवर्क नहीं किया। बोले क्यों, आपने बताया नहीं था कौन से सब्जेक्ट का, आपने बताया नहीं था कौन से सब्जेक्ट। या बच्चा मैं बोलूंगा सब्जेक्ट बताया, तो बोला आपने चैप्टर नहीं बताया, सर आपने यही नहीं बताया था पेंसिल से करना है या पेन से करना है, मतलब एल्स नहीं बताया था। समझ रहे हो आप मेरी बात, तो बच्चा तो करेगा। तो यहाँ पर तो देखो, जो सॉफ्टवेयर बन रहा है उसका एल्स पार्ट है। अगर 18 का है तो ये शो करे, 18 का नहीं है तो ये यहाँ शो करे। ये तो आपने बनाया नहीं एल्स पार्ट, तो ये खाली क्या इफ है, ये ट्रू शो कर रहा है। समझ आ गई ना यहाँ पे बात।
अब यहाँ पे इफ एल्स आई है, यहाँ पे इफ भी बनाया हुआ है और एल्स भी बनाया हुआ है। अभी देखो 16 है, जो कि कंडीशन आपको पता है कि ट्रू नहीं है, तो वो इस वाले पे नहीं जाएगा, लाइन ऑफ कोड पे इस पे जाएगा और बोलेगा यू आर नॉट एलिजिबल। क्या बोला उसने? यू आर नॉट एलिजिबल टू वोट। आप वोट नहीं दे सकते क्योंकि आप 18 से बड़े भी नहीं हो ना 18 के बराबर हो। अगर मैं 18 करूंगा तो क्या होगा, वो इस लाइन ऑफ कोड को चला देगा कि यू आर एलिजिबल। अब आप एलिजिबल हो वोट करने के लिए। समझ रहे ना बात? यानी अब दोनों पार्ट चल रहे हैं, इफ भी एल्स भी, यानी कि ट्रू वाला भी और फॉल्स वाला भी। अब आ जाते हैं इफ, एल्स इफ और एल्स, यानी कि अब बीच में मजीद ज्यादा कंडीशंस हैं। जैसे कि हमने या जिन स्टूडेंट ने जो है मार्कशीट बनाई है उसके अंदर उन्होंने जो है ग्रेड का फार्मूला लगाया था कि 70 ग्रेड, अगर 70% आए तो ग्रेड ए हो, 60 आए तो बी हो, 50 आए तो सी हो, 80 आए, 80 से अबव आए तो A1 हो, डी आए तो इतनी हो, और अगर ई आई एफ आए तो फेल हो या प्रोमोट हो। तो उसमें आपने देखा था मल्टीपल इफ्स खुले थे, बहुत सारे इफ खुलते हैं। तो इसी तरीके से हमने कहा देखो, एक हमने वेरिएबल बना मार्क्स के नाम से और ये प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट क्या चीज होती है? वो ये चीज होती है, ये चीज होती है प्रॉम्प्ट, वो ये चीज होती है प्रॉम्प्ट। अगर हम अभी इसे हटा देंगे तो हम क्या करते हैं, इधर ऐसे करके मार्क्स इक्वल टू हम कर देते हैं 50, हम कर देते हैं 50। तो अभी देखो अब प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, अभी ये डायरेक्ट आ रहा है इनवैलिड। इनवैलिड क्यों आ रहा है? क्योंकि देखो हमने ये 50 दिया, यहाँ पे 80 है, 60 है, 50 का हमने क्राइटेरिया ही नहीं बनाया। क्या किया बेटा? 50 का तो क्राइटेरिया ही नहीं बनाया आपने। तो या तो मैं एक काम करूं, 80 से बड़ा करूं, मैं करूं 90, 90 करूं तो ये कहेगा ग्रेड है, सही है। या तो मैं फिर इसको 60 से कम करूं, जैसे कि मैंने इसको कर दिया 30, ये 60, ये 60 से बराबर नहीं आ रहा, देखो क्या करेगा, इनवैलिड। या तो हमने 80, 80 से बराबर की बात की हुई है, या तो 60 तक की। अभी मैं इसको करता हूँ 60, फिर देखो क्या आंसर आता है, बी आ गया। लेकिन अब हमने इसको रोका हुआ नहीं है कहीं पे कि यार 30 आए तो आप फेल कर देना, या फिर आपने 200 डाल दिया। अगर अभी मैंने यहाँ पे डाल दिया 200, ये क्या बोल रहा है, ये क्या बोल रहा है, 200 पे बोल रहा है ए ग्रेड। तो भाई ये तो गलत है ना, आपको बोलना चाहिए था कि 100 तक परसेंटेज होती है। तो यानी इसमें क्राइटेरिया और बनाया हुआ नहीं है। समझ रहे हो आप बात? ये एक बग है, ये एक मसला है। अबे मैं तो भाई 10,000 डाल दूं मार्क, तो 10,000 मार्क कब आ रहे हैं? ये तो यही शो कर रहा है। इसको कहना चाहिए था इनवैलिड। आप 100 मतलब 10 से लेके या 30 से लेके आप 100 के बीच में डालें। समझ रहे हो आप मेरी बात? तो ये तो अभी समझाने के लिए जो है ना हमने किया हुआ था। यहाँ पे देखो प्रॉम्प्ट था, यूजर से हम प्रॉम्प्ट लेते हैं, ठीक है, इस तरीके का। देखो यूजर से प्रॉम्प्ट लेते हैं, अभी मैं डालूं 75, तो देखो क्या करेगा, ग्रेड बी। अब मैंने F5 दबाया, उसके बाद मैंने किया 90, तो ये कह रहा है ग्रेड है। अब मैंने F5 किया, मैंने किया 50, तो बोल रहा है इनवैलिड, क्योंकि 50 का क्राइटेरिया बना हुआ नहीं है। तो उसने इन सब को स्किप किया और उसके बाद एल्स पार्ट में आ गया। देखो होता है क्या है, इफ जो है वो ट्रू कंडीशन रिटर्न करता है, फॉल्स जो होती है वो रिटर्न करता है एल्स। लेकिन बीच में मजीद कंडीशनें डालनी है तो एल्स इफ होगा। और एक पॉइंट की बात, बच्चे क्या करेंगे, इसके बीच का गैप खत्म कर देंगे, एरर आने शुरू हो जाएंगे, सर ये क्यों हो रहा है, तब तो सही लिखते ये। आपने पॉइंट की बात समझ ली, एल्स इफ में बीच में गैप ना है। ठीक है, उम्मीद है समझ आ गई होगा। नहीं समझ है आप चैट जीपीटी पे जाओ, मैं बार बार कह रहा हूँ, उससे करवा के देख लो आप। ठीक है, उसके बाद आते हैं हम स्विच केस पे। स्विच केस पे इसमें हमने केसेस बनाए हुए होते हैं। हमने एक का लेट डे, ठीक है, मंडे, मंडे गया डे के अंदर, मंडे किसमें गया, डे में। हमने एक स्विच बनाया, स्विच समझ तो आप, एक बटन होता है, बटन को हम क्या करते हैं, ऑन ऑफ, ऑन ऑफ। तो ये हमने स्विच बनाया हुआ है, स्विच बनाया, स्विच लिखा, इसमें क्या डाल दिया, डे, डे डाल दिया। और हम केसेस बनाते हैं इसके अंदर, केस मंडे हो तो तुम ये चला देना। ब्रेक, ब्रेक का मतलब टर्मिनेट, रोक दो यहाँ तक, जैसे ऑफ टैग होता था ना, रोक दो, ब्रेक लगा दो। अगर हम ब्रेक हटा देंगे ना, मैं अगर यहाँ से ब्रेक हटा दूं, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा, ये भी प्रिंट हो जाएगा, वो रुकेगी नहीं ना, गाड़ी रुक नहीं रही। हमने कहा भाई ये स्टॉप आ जाए, समझ आ जाए, रुक जाओ, फिर अगला स्टॉप आ जाए यहाँ से, यहाँ रुक जाओ। और अगर ये दोनों ना चले कंडीशन यहाँ से यहाँ तक, तो फिर डिफॉल्ट तो लाजमी चलेगा। समझ रहे हैं आप बात? आप समझे, मैं समझाता हूँ आपको कोड। यहाँ पे लिखा है मंडे, ठीक है, स्विच में यहाँ पर डे डाल दिया, हमने केसेस बना दिया। मंडे अगर यूजर डालेगा तो क्या होगा, इट्स स्टार्ट ऑफ द वीक। मंडे क्या होता है, वीक का स्टार्ट होता है। और अगर बंदा फ्राइडे डालेगा तो क्या लिखा आएगा, वीकेंड इज कमिंग, यानी क्या वीकेंड हो रहा है, हफ्ते त्योहार आ रहा है। ठीक है, और अगर ये मंडे और फ्राइडे ना डाला तो फिर क्या होगा, इट्स अ रेगुलर डे। रेगुलर डे से मतलब ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे।
ये होगा। अब आप इसका रिजल्ट देखो। अब रिजल्ट देखो, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ पर जो है प्रॉम्प्ट डाल दूं, ठीक है, यहाँ पे मैं अगर इसको काटूं, PROMPT प्रॉम्प्ट, और आपने ये करना होता है, ये करना होता है। अभी प्रॉम्प्ट आ गया, देखा आपने कैसे प्रॉम्प्ट आ रहा। अब मैंने यहाँ लिखा मंडे, क्या लिखा मैंने, मंडे, इंटर किया, क्या लिखा है, ये शुरुआत है वीक की, मैंने किया F5। मैंने कहा फ्राइडे, तो ये क्या हुआ, वीकेंड इज कमिंग। मैंने लिखा ट्यूसडे, तो क्या लिखा है, इट्स अ रेगुलर डे। आप समझे मेरी बात। लेकिन हमने केसीसी दो बनाया ना, हमने केसीसी दो बनाया है। अगर हम मंडे का बना लिया, फ्राइडे का बना, ट्यूसडे सेकेंड, उसके थर्सडे वेडनेसडे का बनाना चाहे, सैटरडे संडे, वो भी बना सकते हैं हम। हमें क्या करना होगा, इसको कॉपी पेस्ट करके बनाना होगा। जब ये केसेस नहीं चलते, ठीक है, तो फिर ये डिफॉल्ट चलता है। ये तो वही वाली कहानी आ गई, ये आ गया इफ, ये एल्स इफ आ गया, और ये एल्स आ गया। तो स्विच केस में आपने क्या याद रखना है, स्विच केसेस बनाने और डिफॉल्ट। जब ये नहीं चलेगा तो ये चलेगा। अब आ जाते हैं अलर्ट बॉक्स पे। सो सिंपल है, स्क्रिप्ट का टैग खोला, अलर्ट लिख दिया, क्या लिखा, अलर्ट, ब्रैकेट्स लगाए, इन्वर्टेड कॉमास में जो भी लिखना वो लिखा, एक आपके पास अलर्ट आ जाएगा। ये देखिए अलर्ट आ गया। ये अलर्ट कहाँ यूज है, तो लॉगिन लॉगआउट में भाई लिखा हुआ आता है वेलकम टू आवर वेबसाइट, या फिर लिखा हुआ आता है लॉगिन सक्सेसफुली, लॉगिन फेल्ड, तो हम अलर्ट शो कराते हैं। अलर्ट क्यों शो कराते हैं, क्योंकि यूजर को जो है ना पूरा फोकस आ जाता है। हम चाहे तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं अलर्ट से, लेकिन इसमें क्या होता है, सब ब्लर हो जाता है, फोकस इस पे आ जाता है। आप समझ गए। अलर्ट, कन्फर्म बॉक्स, अलर्ट और कन्फर्म बॉक्स में क्या फर्क है, देखो मैंने एक वेरिएबल बनाया रिजल्ट के नाम से, यहाँ लिख दिया कन्फर्म, यानी ये चीज एक स्ट्रिंग है, इसको प्रिंट होने से पहले कन्फर्म बॉक्स आएगा। और डॉक्यूमेंट डॉट राइट, और ये एक स्ट्रिंग है यूजर रिस्पॉन्स, और इसमें रिजल्ट होगा क्या, ये हमसे कंफर्म करेगा, यानी ये कैंसिल का बटन और ओके दो आएंगे। अलर्ट में सिर्फ ओके आ रहा था, इसमें कंफर्म करेगा। सही है, ये वैल्यू भेजना है तो ओके कर दें, कैंसिल करना है तो कैंसिल कर दें। ये देखो क्या किया, यूजर रिस्पॉन्ड फॉल्स। अब मैं F5 करता हूँ और जैसे ओके करता हूँ तो ट्रू, ओके किया तो ट्रू, जाने देगा डेटाबेस में डेटा, पीछे हम PHP करेंगे बाद में, ठीक है। उसके बाद फंक्शन, फंक्शन क्या होता है, देखो फंक्शन के लिए क्या करते हैं हम, हमारा ये ब्लॉक ऑफ कोड होता है, क्या कहते हैं इसे, ब्लॉक ऑफ कोड। इस ब्लॉक ऑफ कोड को हम बार बार यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने ये फंक्शन बनाने के लिए फंक्शन का कीवर्ड लिखना पड़ता है, क्या करना पड़ता है, फंक्शन का कीवर्ड, और ये फंक्शन का नाम है, और दो राउंड ब्रैकेट आएंगे। इसके अंदर पैरामीटर्स डलते हैं, वो हमने अभी डाले नहीं है, वो हम आगे बात करेंगे। ये देखो फंक्शन विद पैरामीटर की फाइल है, या पैरामीटर्स डलते हैं, ठीक है। उसके बाद करली ब्रैकेट जो होता है ना, ये बात आप समझ लो IT वालों, ये समझ लो, इसमें प्रिंट होता है। अगर आप ये गोल वाले ब्रैकेट इधर लगा दो और करली इधर, तो सारा काम खराब हो गया। ये पहले से प्री डिफाइंड लैंग्वेज है, किसी इंजीनियर ने डिफाइन करी हुई है कि आपको एज इट इज ऐसे ही करना है। सही है। अब देखो ये फंक्शन मैंने एक बनाया ग्रीट के नाम से, उसके बाद उसके अंदर प्रिंट क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट राइट हेलो वेलकम टू जावास्क्रिप्ट, और इसको नीचे कॉल करना है। बच्चे क्या समझते हैं, डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दिया सर ये तो प्रिंट होगा, प्रिंट नहीं होगा, इसको कॉल करना पड़ता है। कॉल करने के लिए ग्रीट और जिस नाम से आपने बनाया था फंक्शन वो लिखना है, और आपको राउंड ब्रैकेट्स लगाने हैं, तो आप देखें ये चल जाएगा। अदरवाइज अगर मैंने ये लाइन हटाई तो आप देखें क्या होगा, रिजल्ट नहीं आएगा। आप बोलोगे सर प्रिंट तो कर रहे हैं हम, तो भाई प्रिंट तो कर रहे हो फंक्शन को ब्लॉक ऑफ कोड में, यहाँ होगा, लेकिन जब होगा जब आप उसको कॉल करवाओगे, तो यहाँ पे कॉल करोगे तो बेटा वो आएगा। और अगर आप दो बार कॉल कर दो, शिफ्ट अल्टर डाउन एरो मैंने किया, तो दो बार आएगा। समझ रहे हो आप, DR लगाएंगे हो गया, आ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल Z करते हैं। उसके बाद फंक्शन विद पैरामीटर्स। अब इसमें क्या होता है, देखो A और B एक दो पैरामीटर्स दे दिए, क्या कर दिए, पैरामीटर, लेकिन इनकी वैल्यू यहाँ नहीं दी। इनकी वैल्यू जब हम उसको कॉल कर रहे थे, देखो फंक्शन को जब कॉल कर रहे थे, तो जो ब्रैकेट था ना उसी में वैल्यू दी थी। 10 जो है A में असाइन हो गया, 5 जो है वो B में चले गए। समझ रहे आप मेरी बात। और जब 10 जो है A में चले गया, 5 जो है B में चले गया, तो प्रिंट जब होगा तो वो कैलकुलेशन भी करेगा एक स्ट्रिंग, और हमने कहा A प्लस B, वो कैलकुलेट भी करेगा। भाई देखो ये तो प्रिंट नहीं होगा, ये भी प्रिंट नहीं होगा, प्रिंट होगा ये पैरामीटर्स हैं, यानी वेरिएबल समझ लो, उनकी वैल्यू असाइन कॉल करते वक्त दे दी। फिर जब प्रिंट में वो आएगा तो फिर वो ये प्रिंट कर देगा A प्लस बी मतलब 10 और 5 15, 15 आंसर आ जाएगा। सम जो लिखा हुआ स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग एज इट इज प्रिंट होता है, ठीक है। तो अभी देखो एरर आ गया, कंट्रोल जेड। अच्छा आपने ये देखा कि जब एरर आ रहा है इसके अंदर, तो आपने देखा ये रेड हो गई, कंट्रोल जेड करो सब क्लियर है तो हट गई। देखो ग्लोबल और लोकल वेरिएबल क्या होता है, देखो
बहुत आसान सी बात है। अभी तुम्हें पता है ये कंपनी ग्लोबली वर्क करती है तो उसकी ब्रांचेस पूरे वर्ल्ड में है। और लोकली है तो वो एक लोकल एरिया तक ही है। समझ रहे हो आप बात? तो मेरी बात है गौर से आप समझना, इंटरव्यू में पूछेंगे। देखो फंक्शन के अंदर, फंक्शन एक खास ब्लॉक ऑफ कोड है। इसके अंदर जो आपने वेरिएबल बनाया हुआ वो लोकल वेरिएबल है और वो इसी के अंदर ही प्रिंट होगा। सही है। और जो आपने फंक्शन के बाहर वेरिएबल बनाया वो ग्लोबल वेरिएबल है, वो यहाँ पे भी प्रिंट हो जाएगा, बाहर भी हो जाएगा। वो ग्लोबल है ना, उसकी उसका स्कोप ज्यादा है। जब आपसे पूछेंगे ना कि लोकल वेरिएबल का स्कोप ज्यादा है कि ग्लोबल का, तो ग्लोबल का स्कोप ज्यादा है। ठीक है। तो ये सारी बातें ये आप समझ गए। उसके बाद अब देखो यहाँ पे अगर मैं इस फाइल को देखता हूँ, ठीक है, आई एम अ लोकल वेरिएबल क्योंकि ये फंक्शन के अंदर बना हुआ है, और आई एम अ ग्लोबल वेरिएबल ये फंक्शन के बाहर बना हुआ है क्योंकि ये बाहर से ऑपरेट हो रहा है, ये बाहर फंक्शन के बाहर बना और ये यहाँ पे प्रिंट भी हो गया। ठीक है। और ये जो था ये फंक्शन के अंदर बना था लोकल, और इसको हमने यहाँ पे प्रिंट भी किया उसी के अंदर। इवेंट्स, इवेंट्स क्या होते हैं? देखो यूजर आता है, बटन के ऊपर यूं क्लिक करता है, बटन पे होवर करता है, लिखना शुरू करता है, तो वो क्या होते हैं? इवेंट्स होते हैं। अब जब कोई इवेंट्स होते हैं जैसे ही कि हमारा यूजर आता है वेबसाइट पर, क्लिक करता है किसी बटन पे, हम इवेंट के साथ एक फंक्शन को ट्रिगर करवा देते हैं। जैसे बंदूक के साथ क्या होता है, हमारे पास ट्रिगर होता है, हम ट्रिगर दबाते हैं, अंदर एक पूरा फंक्शन चलता है और गोली निकलती है। इसी तरीके से हम इवेंट को फंक्शन के साथ ट्रिगर करवा देते हैं। अब आप देखें इसका फ्रंट एंड देखना, ये आ गया क्लिक में। अब मैं इस पे क्लिक कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है? ये देखें आप, एक अलर्ट आ रहा है, यानी कि इस पे फंक्शन इन्होंने बनाया हुआ है, उसको ट्रिगर किया हुआ है। ठीक है। अब हमने एक बटन बनाया, बटन तो बना लिया, क्लिक में वो तो आप बना लोगे, ये रहा आ जाएगा लिखा। लेकिन ऑन क्लिक हमें ये एक इवेंट लगाना पड़ेगा। इवेंट के साथ हमने एक फंक्शन बना दिया। आपको वैसे पता है कैसे चले फंक्शन है? आप देखें राउंड ब्रैकेट्स आ, यानी कि जैसे ही क्लिक करें, ऑन का मतलब क्या होता है? पर, बटन पर क्लिक करें ये फंक्शन चले, ये जाएगा भाई स्क्रिप्ट में, स्क्रिप्ट में जाके फंक्शन के कीवर्ड लिखा है, ये फंक्शन बना हुआ है, इसके कर्ली ब्रैकेट में क्या है भाई? अलर्ट, अलर्ट चल जाएगा, खत्म हो गई कहानी। लूप, लूप क्या होता है? बार बार कोई चीज आइटरेट करनी होती है, वर्ड आप याद कर लो, आइटरेट करनी होती है। ठीक है। हमें एक काम बार बार करवाना होता है, आइट्रेशन करानी होती है, तो हम लूप चलाते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमें 1 से 5 तक गिनती प्रिंट करानी है, तो आप देखो हर बार 1 प्लस हो रहा है। 1 में 1 प्लस किया 2 आंसर आ गया, 2 में 1 प्लस करो 3 आ गया, 3 में 1 प्लस करो 4 आ गया, 4 में 1 प्लस करो 5 आ गया। तो ये लूप सिस्टम हो गया। तो ये लूप हो गया। इसमें हमने लूप चलाने के लिए क्या किया? फॉर का लूप चल रहा है। क्या कर रहा है? फॉर का लूप। यहाँ पे देखो लिखा भी, आइटरेट किसी भी चीज को बार बार वैल्यू लाना जो है ना कहलाता है, लेकर आता है, ये लिखना है इसको यहाँ पे सही से ना। अब देखो फॉर ब्रैकेट लगाया, लूप की 3 बातें होती हैं, बार बार आपको समझाएंगे। ये इनिशियलाइज है, ये स्टार्ट कराया हुआ लूप, क्या करा हुआ? स्टार्ट। टर्मिनेट लगा ना यार, रुक गई बात। फिर कंडीशन दी हुई है, फिर इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर्स दिए जाते हैं। ठीक है। हमने क्या, लेट आई इक्वल टू 1, आई में क्या आ गया? 1 आ गया। फिर उसके बाद अभी आई के अंदर क्या है? 1, तो 1 छोटा हो बराबर हो 5 तक, यानी कि 5 तक चलेगा, इसमें 5 भी शामिल। अगर मैं ये करूं तो 4 तक आएगी गिनती। क्या होगा बेटा? 4 तक आएगी गिनती। और ये जो नंबर नंबर लिखा रहा है ये तो स्ट्रिंग है। और लूप में एक ही बार एनो लिखा हुआ, मैंने देखो बार बार नहीं लिखा हुआ है ना, वो बार बार जब भी लूप चल रहा है, बी आर भी बार बार आ रहा है, एनो भी बार बार लिखा हुआ आ रहा है, और ये आई भी प्रिंट हो रहा है, और कॉन्कोर्डिनेशन की भी प्रिंट कराते वक्त। ठीक है। तो हो ये रहा है कि अब मैं यहाँ पे अगर इक्वल टू लगा दूं तो 5 भी इसमें शामिल हो गया, तो अब देखो 5 तक गिनती चलेगी। अगर इसको 15 लिख दूं तो ये सेकंडों में 15 चला देगा। सही है। तो इस तरीके से काम होता है। हर बार क्या हो रहा है? 1 प्लस प्लस होता जा रहा है। आई प्लस प्लस का मतलब कि आई में क्या है? 1, एक बार प्लस होता जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 लिख दूं बताओ क्या होगा? क्या हुआ यहाँ पे? 1 से वो स्टार्ट ही नहीं हुआ, इनिशियलाइज कहते हैं स्टार्ट को, 1 से स्टार्ट नहीं हुआ, बाकी तो वही रहा। आप ये समझ रहे थे कि 2 प्लस होगा, ऐसा नहीं होगा। इनिशियलाइज जिससे हुआ वो देखा जाएगा। हाँ वो अलग बात है, आपके दिमाग में एक अच्छा दिमाग है, सवाल उठाओ कि सर हमें हर बार 2 प्लस कराना, तो क्या करें? वो फिर आप चैट जीपीटी पे जाना, अभी जो सिनेरियो चल रहा है अभी वीडियोस को, उसको हम देख लेंगे। मैं आपको साथ साथ ये भी गाइड कर रहा हूँ कि हाउ टू लर्न, आपको सीखना कैसे। चैट जीपीटी है ना, उसके पास आप जाओ, ये फाइल दे दो आसान वाली, और उसको बोलो कि यार मैं ये चाहता हूँ कि लूप में जो है ना हर बार क्या हो, 2 ऐड हो, तो 2 का टेबल बन जाएगा, 3 ऐड हो तो 3 का टेबल हो। वो कैसे होगा वो आपसे पूछो, वो बता देगा।
और अगर आपको समझते हैं तो आप कमेंट्स लिखवा लो, तो सिंपल। ठीक है, नेस्टेड इफ क्या लिखा बेटा, नेस्टेड इफ में इफ होगा, नेस्टेड इफ होगा, क्या बोला। अब मुझे ये बताओ जल्दी से, इफ क्या रिटर्न करता है, इफ ट्रू रिटर्न करता है कि फॉल्स पार्ट, ट्रू। तो जब दो इफ लगे हैं तो दोनों बातें सही होनी चाहिए। ये तो वही वाली बात हो गई सर, लड़का जो है 20 साल का भी होना चाहिए और बैचलर डिग्री भी होनी चाहिए। अगर इफ में इफ खोलना है तो फिर दो सारी बातें ट्रू देनी पड़ेंगी। क्या करनी पड़ेंगी, ट्रू देनी पड़ेंगी आपको। ये देखो यहाँ पे हमने क्या एक वेरिएबल बनाया नम नाम से, 10 किया नम में, यानी नम में अब क्या है 10, आपने माइंड में रखना है। अगर नम नम में क्या है 10, नम बड़ा हो जीरो से तो जीरो से तो बड़ा, तो फिर आप क्या करना, एक और इफ चलाना। जीरो, एक बात तो सही हो गई ना, 10 जो है वो जीरो से बड़ा, ये बात सही हो गई। याला इफ काम कर गया, वो आगे वैल्यू फेंकेगा, आगे वैल्यू फेंकेगा। अब यहाँ फिर नम आ गया, नम में क्या 10, 10 डिवाइड होगा 2 से, तो 2 5 10 पूरा पूरा डिवाइड हो गया। तो इक्वल इक्वल एक्चुअल इक्वल होता है तो अब तो जीरो हो जाएगा। वो कह रहा है कि अगर 2 से डिवाइड हो, नम में जो भी वैल्यू हो वो अगर 2 से डिवाइड हो और एक्चुअल इक्वल जीरो हो जाए, तो फिर आप ये वाला पार्ट चला देना कि नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन नंबर है। ये देखिए नंबर इज पॉजिटिव एंड इवन। यहाँ हम नेगेटिव वो फॉल्स पार्ट चला ही नहीं सकते, देखो क्या लिखा है, दोनों बातें ट्रू हैं इसलिए नेस्टेड इफ लगाया है। एरे क्या होती है, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करती है, क्या करती है, मल्टीपल वैल्यूज को होल्ड करती है। अगर मैं इसको कर दूं कमेंट आउट, मैंने कर दिया इसको कमेंट आउट, इसका मैं देखता हूँ रिजल्ट, कुछ भी नहीं आएगा, रिजल्ट नहीं आया। मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल बनाया नेम के नाम से, वार नेम, क्या किया मैंने नेम, और इसमें मैंने क्या डाल दिया अली, क्या डाल दिया अली, और टर्मिनेट। तो अभी फिर क्या करूंगा, डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ठीक है, उसके बाद क्या करूंगा, वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम क्या है, वेरिएबल का नाम क्या है नेम, क्या होगा प्रिंट होगा, प्रिंट हो गया अली, हो गया अली। लेकिन अगर मैं यहाँ पे कॉमा लगाऊं और साथ लिख दूं तो ये क्या हो रहा है, ये तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा। और यहाँ पर जाऊं तो रिजल्ट नहीं आ रहा, कंट्रोल शिफ्ट आई करूं तो कंसोल में एरर आ रहा है। यानी कि ये जो एक वेरिएबल बना है ये एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है, क्या कर सकता है, ये एक ही वैल्यू होल्ड कर सकता है। लेकिन अगर हमें ज्यादा वैल्यूज होल्ड करानी है तो फिर हमें क्या जरूरत पड़ी, हमें एरे की जरूरत पड़ी, जो कि है ये एरे। अब हम इसको देखते हैं, तो आप ये देखो यहाँ पे बनाना आ रहा है, बनाना इसलिए आ रहा है क्योंकि हमने इंडेक्स नंबर 1 दिया है। अगर हम इंडेक्स नंबर हटा दें, ठीक है, अगर हम इंडेक्स नंबर हटा दें, ठीक है, तो फिर वो सारा आएंगे। ठीक है, अगर मैं यूं करूं और यहाँ से यूं करने के बाद मैं फ्रूट लिख दूं, ठीक है, और यहाँ टर्मिनेट कर दूं, तो वो रिटर्न करेगा पूरी एरे। लेकिन हमने क्या किया हुआ था बेटा, हमने कैपिटल ब्रैकेट लगा के 1 किया होता, 1 पे बनाना है, कैसे सर, इंडेक्स नंबर 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2। अगर सर हम 0 लिखेंगे तो एप्पल प्रिंट होगा,